मुझे नहीं लगता है कि सुम्बुल ने आज तक शो में इंडिपेंडेंटली कुछ किया है। मुझे लगता है एक तो मंडली कभी वीक नहीं हो सकती है, बिकॉज जब तक शिव है वो मंडली स्ट्रांग रहेगी। लेट्स सी हाउ इट गोज। एटलीस्ट टीना 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 के रट से तो छुटकारा मिला। और जहां पर अर्चना का वो पॉइंट था, आई थॉट इट वाज कंप्लीट रबिश जो उसने बोला। मेरे लिए भी प्रियंका स्टार्टिंग से एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, सो अर्चना शुड जस्ट शट अप एंड नॉट टॉक नॉनसेंस। नहीं, मुझे नहीं लगता है बिग बॉस बायस्ड है, वो एक शो है। मुझे लगता है सुम्बुल स्टार्टिंग से बहुत लकी रही है। सुम्बुल ने जब हाय, माय नेम इज संदीप सिकन एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फीफा फूज। संदीप जी, पहले तो स्वागत है आपका फीफा फूज में। थैंक यू सो मच। इस शुक्रवार के बार में तो आपने एकदम बैंड बजा दी। टीना शालीन की एंड और अर्चना की, क्या कहना चाहेंगे? वेल, मेरा मुद्दा बैंड बजाना तो नहीं था। मेरा सिर्फ ये मुद्दा था क्योंकि शालीन और टीना को मैं जानता हूँ, उन दोनों के पहले शोज़ मेरे साथ हुए हैं। तो मुझे सिर्फ लगता था कि आई थिंक शालीन को कोई सच नहीं बता रहा था, सब लोग शुगर कोट कर रहे थे। मुझे शालीन को एज अ फ्रेंड, एज अ मेंटोर जाके बोलना था कि भाई सब उल्टा चल रहा है, इट्स नॉट गोइंग द वे यू थिंक इट इज़ गोइंग। एंड समवेयर ऑल्सो वांटेड टू गिव टीना अ रियलिटी चेक कि वो हो क्या रहा है। बिकॉज मुझे क्या लगता है, जब आप बिग बॉस के घर में होते हो ना, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू सब डिफर हो जाता है। यू डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग एग्जैक्टली। तो मेरा पॉइंट बैंड बजाना बिल्कुल नहीं था। मेरा पॉइंट था सिर्फ एक रियलिस्टिक रियलिटी चेक देना था। मतलब आपने समझाने की कोशिश की। मेरा पॉइंट यही था कि उनको एक रियलिस्टिक रियलिटी चेक दूं, तो मैंने वो करने की कोशिश की, स्पेशली फॉर शालीन एंड टीना। अच्छा, जो हमें एपिसोड में दिखा है, क्या एग्जैक्टली वही हुआ था या फिर कुछ आपने बोला है वो सीन्स कट हुए? नहीं, ऐसा Mostly ऐसा हो नहीं जाता है। नहीं नहीं, आई डोंट थिंक कुछ भी कट हुआ था। जो था वही था। अच्छा, आप अब जब नया शुरुआत हुआ है, साजिद खान निकल गया, अब्दू निकल गए और मंडली कहीं ना कहीं थोड़ी कमी सी आ गई है मंडली में। लेकिन दूसरी तरफ शालीन का गेम अब थोड़ा पलट गया है, वो मंडली में एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या ये सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? मुझे लगता है एक तो मंडली कभी वीक नहीं हो सकती है, बिकॉज जब तक शिव है वो मंडली स्ट्रांग रहेगी और स्ट्रांग रहनी चाहिए। बिकॉज मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है कि फ्रेंडशिप कैन सर्वाइव इन इवन द बिगेस्ट ऑफ एडवर्सरीज। तो मुझे लगता है वो मंडली तो कभी नहीं टूटेगी। एंड अगर शालीन मंडली में एंटर करने की कोशिश कर रहा है, वाई नॉट। मतलब आई थिंक जो भी शालीन करना चाहते हैं वो जल्दी करे, क्योंकि बहुत कम टाइम है। एंड उसका कोई गेम प्लान होगा या उसको रियलाइज हो गया होगा कि मैं गलत चल रहा था, तो देर आए दुरुस्त है, क्या प्रॉब्लम है उसमें। बाहर लोगों का ये कहना है कि पहले जो शालीन थे, उनको मतलब कोई भी कुछ भी बोलता था वो इतना रिएक्ट नहीं करते थे। लेकिन अब उनको कोई भी, जैसे प्रियंका कुछ भी बोल रही है तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। और रिएक्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि वो मंडली में जा सके, और मंडली में जाके वो प्रियंका की बिचिंग करके ही वो एंट्री पा रहे हैं। तो उसमें भी वो प्रियंका की हेल्प ले रहे हैं। देखो, मैं बोल रहा हूँ ये बिग बॉस का घर है। यहाँ पर आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, ये गेम है। तो मैं वही फिर बोलूँगा, अगर शालीन को लगता है कि ये अप्रोच करेक्ट है, सो लेट्स सी हाउ इट गोज। एटलीस्ट टीना 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 के रट से तो छुटकारा मिला। एटलीस्ट हम देख रहे हैं कि शालीन गेम खेल सकता है। वो सिर्फ टीना के आगे पीछे नहीं भागता है, वो दूसरी चीज़ें भी कर सकता है। अगर वो प्रियंका से नाराज़ है तो वो वॉइस कर सकता है। अगर वो डिप्लोमेसी कर सकता है तो वो कर सकता है। एटलीस्ट वी आर सीइंग अ डिफरेंट शेड ऑफ शालीन, सो आई थिंक इट्स ग्रेट। जैसे कि आपने कहा कि मंडली जो है वो एक फैमिली की तरह है, फ्रेंडशिप हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ लोग का ये कहना है कि अगर आप मंडली हो तो आप अपने अपने फ्रेंड्स को सही रास्ता दिखाते हो, जो रहता है मुंह पे बोलते हो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इनमें ये लोग उस तरीके से नहीं कन्फ्रंट करते हैं जैसे करना चाहिए। और जब भी कोई अगर नॉमिनेट कर दिया, कुछ कर दिया, तो बुरा मान जाते हैं। जैसे साजिद खान भी थे, तभी भी साजिद खान सुम्बुल को किस तरीके से ट्रीट करते थे, कुछ भी बोलते थे, फिर उसे मस्ती मजाक का नाम लेते थे, जो कि बिल्कुल भी ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी मजाक मस्ती नहीं होता था, बुलिंग होता था। आप क्या कहते हैं? देखिए, ये ना पॉइंट ऑफ व्यू का फ़र्क है। एक चीज़ को आप मस्ती बोल सकते हो, आप बुलिंग बोल सकते हो। एक चीज़ को आप मजाक बोल सकते हो, सीरियस बोल सकते हो। मुझे लगता है ये एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव के ऊपर है। कभी कभी मुझे एक्चुअली बुलिंग तो नहीं लगता था। हाँ, मुझे कभी कभी लगता था कि मे बी साजिद इज गोइंग ओवरबोर्ड विद सुम्बुल। लेकिन फिर अगर सुम्बुल को बुरा लगता था तो सुम्बुल शुड हैव जस्ट ओपन द माउथ एंड सेड कि मुझे पसंद नहीं है। यही है ना कि मतलब वो
बुरा मान जाएंगे, इसलिए वो शायद नहीं नहीं, पर वो फिर ये उस इंसान की गलती है ना, फिर वो सुम्बुल की गलती है। मुझे लगता है कि अगर आप फ्रेंड्स हो तो आपको अगर कोई चीज़ बुरी लगती है तो आपको बोलना चाहिए। मतलब मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं, हमारे बीच में इतनी ट्रांसपेरेंसी तो होती है कि अगर कुछ बुरा लगता है तो हम क्लियरली बोलते हैं कि भाई तेरी ये बात बुरी लगी, या लिसन आई डिडंट लाइक व्हाट यू सेड, एंड इट इज़ वेरी क्लियर। और हमको एक बात ये भी तो समझनी है कि ये लोग अभी तक सिर्फ एक दूसरे को 100 दिनों से जानते हैं, ऊपर से कैमराज वैमराज हैं। मुझे नहीं लगता है कोई भी एक दूसरे को इन द रियल स्पेस जानता है। तो ये सब जो फ्रेंडशिप जो होती है ना, ये सब घर के बाहर होगी। घर के अंदर इट इज़ जस्ट यूजिंग वन एन अदर एज अ सपोर्ट सिस्टम टू रीच द फिनाले। तो मेरे लिए जो घर में होता है, ना वो रियल फ्रेंडशिप है, ना वो रियल दुश्मनी है, ना वो रियल अफेयर है, ना वो रियल एनिमिटी है। ये सिर्फ एक गेम है, क्योंकि बिग बॉस का जो घर है वो एक अननेचुरल घर है। मतलब एक ऐसा घर जहाँ पर आपके पास ना फ़ोन है, ना न्यूज़पेपर है, ना टीवी है, ना कुछ है, सिर्फ एक बंद घर है। मतलब मेरे लिए वो एक फर्स्ट क्लास जेल है। तो जेल में जो दोस्ती होती है वो दोस्ती काउंट नहीं होती है, वो सर्वाइवल, उसे सर्वाइवल बोलते हैं कि एक दूसरे का सहारा है और हम उस सहारे से इस जर्नी में आगे जा रहे हैं। जब ये लोग घर से बाहर निकलेंगे तब देखेंगे क्या दोस्ती है, बिकॉज देन यू सी ईच अदर इन द रियल स्पेस, तो तब फ्रेंडशिप होती है। इस तरीके से जब जीरो वाला टास्क हुआ था तो उसमें अर्चना ने कहा था कि MC स्टैन अपने फैंस के बिना जीरो है। फिर उन्होंने कहा था कि ये जो गेम है, ये जो शो है, पर्सनालिटी क्या है। तभी आपने भी और सभी ने कहा कि ये फैंस के सपोर्ट के बिना ऑफ कोर्स हाँ। दूसरी तरफ जो शेखर सुमन जो एक सेगमेंट लेकर आते हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि बिग बॉस जो है वो पर्सनालिटी का एंड मेंटालिटी का और इसका शो है, ना कि फैन बेस या फैंडम का। तो अगर किसी की पर्सनालिटी होती है तो आपको फैंस चाहिए ना वो पर्सनालिटी को पसंद करने के लिए। मतलब मेरी बहुत अच्छी पर्सनालिटी है या मेरी बहुत अच्छा नेचर हो सकता है, लेकिन अगर एक शो का इविक्शन वोट्स के हिसाब से होता है तो बहुत क्लियर है, इट इज़ अबाउट फैंस एंड इट इज़ अबाउट पीपल हु लाइक द शो, इट इज़ ऑल अबाउट दैट। मतलब मुझे ये ट्वीट का बिल्कुल समझ में नहीं आया, बिकॉज आज आप फिल्म देख लो, एक फिल्म हिट क्यों होती है? अगर फिल्म का बिजनेस अच्छा हो। फिल्म का बिजनेस अच्छा कब होगा? फिल्म का बिजनेस तब अच्छा होगा जब चाहने वाले, फैंस, व्यूअर्स थिएटर में फिल्म देखने आए। तो इट इज़ बेस्ड ऑन फैंस, इट इज़ बेस्ड ऑन चाहने वाले। शो की TRP तब अच्छी होती है जब फैंस ज़्यादा देखते हैं, चाहने वाले देखते हैं, तब TRP बढ़ती है। तो मुझे लगता है ये जो पूरी इंडस्ट्री है ये चाहने वाले और फैंस के बेसिस पे खड़ी है, वो बुनियाद है। तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि फैंस इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ये शो पर्सनालिटी का है, अगर उस पर्सनालिटी को कोई देखेगा नहीं, अगर उस पर्सनालिटी के चाहने वाले नहीं होंगे, तो क्या करोगे आप उस पर्सनालिटी का? क्योंकि ये जैसे मैंने बोला, द शो इज बेस्ड ऑन ऑडियंस पोल्स। तो मैं ये मानता हूं। और जहां पर अर्चना का वो पॉइंट था, आई थॉट इट वाज कंप्लीट रबिश जो उसने बोला, बिकॉज बेसिकली अर्चना ये करती है, अर्चना बेफजूल की बातें करती है। वो उसको ना सिर्फ अपनी आवाज बुलंद करना आता है, वो क्या बकवास कर रही है उसको पता नहीं चलता। उसे बोला कि MC स्टैन फैंस के बिना कुछ भी नहीं है। हम सब अपने फैंस के बिना कुछ भी नहीं है। मतलब हम आप भी अगर आज मेरी ये इंटरव्यू YouTube या कहीं भी डालोगे, यू आर एक्सपेक्टिंग व्यूज ऑन इट। मतलब आप ये नहीं करोगे चलो हमने ऐसे ही डाल दिया YouTube पे, कोई नहीं देखेगा चलेगा। वी ऑल आर लुकिंग फॉर व्यूज, वी ऑल आर लुकिंग एट ऑडियंस इंटरेक्शन, वी आर ऑल लुकिंग एट कमेंट्स, वी आर ऑल लुकिंग एट लाइक्स। तो जो लोग वीलॉग्स बनाते हैं उनके लिए भी दे वांट व्यूअर्स टू इंक्रीज, दैट्स व्हाई दे से दैट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो अर्चना का ये स्टेटमेंट करना कि MC स्टैन अपने फैन के बिना कुछ भी नहीं है, मेरा ये पॉइंट है, ये इंडस्ट्री फैंस के बिना कुछ भी नहीं है। सो अर्चना शुड जस्ट शट अप एंड नॉट टॉक नॉनसेंस। शालीन टीना की अगर बात करें तो उनमें हमें लव एंगल रियल तो देखने नहीं मिला, लेकिन अब दुश्मनी जो उनके बीच में अभी फिलहाल शुरू हुई है वो काफ़ी रियल है और एक दूसरे की इज्जत की धज्जियां उड़ाने की भी धमकियां दे रहे हैं। अब क्या लगता है ये कहाँ तक जाएगा, कहाँ जाके खत्म? मुझे नहीं पता, बट एक्साइटिंग है, फन है। मुझे तो आज का एपिसोड देखना है, बिकॉज एज आई सेड इट इज़ ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट एंड यू लाइक टू सी दीज थिंग्स। मतलब सॉरी, हमारे टीवी शोज में भी अगर आप देखो, अगर आप शालीन टीना की लाइफ देखो ना, जो चल रहा है वो एक टीवी सोप की तरह है। हमारे टीवी शोज में पहले लड़का लड़की मिलते हैं, फिर उनके बीच में टकरार होती है, फिर प्यार होता है। शालीन टीना के साथ एग्जैक्टली वही हुआ। एक दूसरे को जानते नहीं थे, मिले, टकरार हुई, फिर प्यार या दोस्तियां जो भी हुआ,
फिर उतार चढ़ाव आए और अभी एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, तो ये भी टीआरपी पॉइंट है। हमारे शोज में भी होता है, हीरो हीरोइन से नफरत करता है और बोलता है कि मैं तेरी शक्ल नहीं देखूंगा, वो उसको चैलेंज करती है कि मैं भी तुझे कभी नहीं मिलूंगी। तो इस वक्त वो चल रहा है, तो एंजॉय इट, इट्स अ डेली सोप, एंजॉय करो, व्हाट्स द प्रॉब्लम। प्रियंका की अगर बात करें, कल बिग बॉस ने एक एक करके कन्फेशन रूम में सबको बुलाया, पूछ रहे थे कि प्रियंका का गेम क्या है, क्या गेम प्लान है। तो उसमें जो शिव है उन्होंने कहा कि वो झगड़े के बिना जीरो है, जब से अंकित गया तब से वो बिग जीरो बन गई है। फिर बाद में अभी जो प्रोमो है उसमें वो कह रहे हैं कि प्रियंका जो है डे वन से स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। तो लोग कह रहे हैं कि ये शिव का दोगलापन क्यों? नहीं, मुझे नहीं लगता है शिव का दोगलापन है। मुझे लगता है जो शिव ने बोला है वो करेक्ट बोला है। मेरे लिए भी प्रियंका स्टार्टिंग से एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, वो एक सेलिब्रिटी है, उसने उडारिया में मेन लीड थी, इट वाज अ वेरी पॉपुलर शो। सो नंबर वन, शी वाज अ सेलिब्रिटी, उसको एक एज है क्योंकि वो एक नंबर वन डेली सोप में आई थी। शिव एक डेली सोप, शिव किसी डेली सोप का मोहताज नहीं है। शिव एक रीजनल प्रोग्राम से आया है, तो ही रियली डजंट हैव द काइंड ऑफ फैन फॉलोइंग दैट अ प्रियंका वुड हैव। नंबर टू, ये बात सही है, ये बात मुझे भी लगती है कि जब से अंकित गया है तब से प्रियंका के पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी भी आप अगर प्रोमो में देखो तो फाइट शालीन और टीना की हो रही है, और उसमें प्रियंका जम करके टीना को बोल रही है ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर, बिकॉज ऑब्वियसली प्रियंका ऑल्सो वॉन्ट्स टू बी सीन। तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि प्रियंका कुछ भी गलत कर रही है। प्रियंका वॉन्ट्स टू बी सीन, प्रियंका वॉन्ट्स टू बी विजिबल ऑन द शो, मे बी ऑन हर ओन, मे बी वाया अंकित, मे बी वाया टीना, इट्स एब्सोल्युटली ओके, वो उसका गेम प्लान है, इट इज टोटली ओके। और शिव का ये बोलना भी सही है बिकॉज वो शिव का पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन जैसे मैं बोलता हूं, दिखोगे तो बिकोगे, तो अगर प्रियंका इस तरह से दिखेगी तो क्या प्रॉब्लम है? आई थिंक इट्स ग्रेट, नो प्रॉब्लम। अभी टीना ने झगड़े के बीच में शालीन के एक्स वाइफ को ड्रैग किया है, क्या आपको लगता है कि ये सही किया है? मुझे लगता है ना, बिग बॉस में आप जब पर्सनल मैटर्स लाते हो, दैट इज नॉट रियली गुड। मतलब माँ बाप को गालियां देना, एक्स वाइफ के बारे में बोलना, एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बोलना, यस, जब इंसान नाराज होता है, गुस्से में होता है, तो वो कुछ भी बोलता है, लेकिन आई डोंट लाइक दैट। एक बार सलमान सर ने भी बोला था, विच आई कंप्लीटली अग्री, कि ये गेम आप लोग खेल रहे हो, आपके माँ बाप नहीं खेल रहे हैं, आपके एक्स स्पाउसेस नहीं खेल रहे हैं, तो जितना हो सके उनको अगर बाहर रखें तो आई थिंक दैट इज बेटर। वी शुड नॉट रियली ड्रैग अवर पेरेंट्स एंड फैमिली मेंबर्स इन दिस। अभी जैसे टिकट टू फिनाले वीक के लिए रेस चल रही है घर के अंदर, तो पहला जो कैप्टनसी है वो मतलब निमृत को मिला, क्योंकि वो पहली कैप्टन थी, इस वजह से बिग बॉस ने शुरू किया। तो टीना और प्रियंका का कहना है कि मतलब 15 वीक तक सब बोल रहे थे कि निमृत जागो जागो लॉस्ट है, अब प्लेटर में उसको टिकट टू फिनाले दे रहे हैं। क्या आप एग्री करेंगे कि हाँ बिग बॉस कहीं ना कहीं बायस्ड है? नहीं, मुझे नहीं लगता है बिग बॉस बायस्ड है, वो एक शो है। आई रियली डोंट नो, मतलब उनका क्या थॉट प्रोसेस था, आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। अगर वो बायस्ड हैं तो मुझे नहीं पता, मेरे लिए तो फन है, क्योंकि अभी सब लोग झगड़ा करेंगे वो लेने के लिए, तो फॉर मी इट्स एंटरटेनमेंट। मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं इतना डीप सोचता भी हूँ बिग बॉस के बारे में, मेरे लिए एक शो है। मतलब मुझे एक बात बताइए, पिछले साल का विनर कौन था, सेकंड रनर अप कौन था, थर्ड रनर अप कौन था, किसी को याद नहीं रहता। तो फॉर मी इट इज जस्ट एंटरटेनमेंट, वॉच, गो टू स्लीप, रिलैक्स, एंजॉय। तो मैं इतना डीप तो कभी नहीं सोचता कि बिग बॉस बायस है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो देयर इज अ क्रिएटिव टीम जो ये शो लिखती है, तो उनका कोई थॉट प्रोसेस होगा। अगर बायस्ड है तो आप बोल दीजिए बायस्ड है, अगर बायस्ड नहीं है तो एंजॉय द शो। मेरे लिए एंटरटेनमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इस साल मुझे बेहिसाब एंटरटेनमेंट मिल रहा है, सो आई लव द शो। संदीप जी, देखा जाए तो जिस तरीके से सुम्बुल ने 100 दिन से ज़्यादा कंप्लीट कर लिया है, काफ़ी यंगेस्ट कंटेस्टेंट रही है, हिस्ट्री क्रिएट किया उन्होंने, और फैंस काफ़ी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन देखने मिले। और साथ ही साथ जब तक साजिद खान थे तो वो कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है साजिद खान बहुत गिराते थे। तो अब क्या लगता है, अब साजिद खान के जाने के बाद उनका गेम ऊपर जाएगा? मुझे लगता है सुम्बुल स्टार्टिंग से बहुत लकी रही है। सुम्बुल ने जब शो स्टार्ट किया था तब वो शालीन एंगल उसके लिए वर्क कर रहा था, शी वॉज ऑलवेज इन द लाइमलाइट, क्योंकि वो शालीन का एंगल था। जैसे ही शालीन का एंगल खत्म हुआ, वो सडनली मंडली में आ गई, तो फिर उसको, क्योंकि मंडली इतनी पॉपुलर थी, तो वो वहाँ पर लैच ऑन हो गई। मुझे नहीं लगता है कि सुम्बुल ने आज तक शो में इंडिपेंडेंटली कुछ किया है।
मुझे लगता है सुम्बुल इज़ अ वेरी लकी प्लेयर. अभी वी हैव टू जस्ट सी कि उसका लक कब तक उसका साथ देता है, बिकॉज मुझे ऐसा नहीं लगता है कि सुम्बुल ने इतना कोई अर्थ शैटरिंग काम किया. येस, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि वो यंगेस्ट कंटेस्टेंट है, बट अदरवाइज आई थिंक मोर देन दैट, आई थिंक सुम्बुल, सौंदर्या, निमृत हैव समवेयर डाउन द लाइन बीइंग डिसअपॉइंटमेंट्स. बिकॉज देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ. हम सब ने चिकनी चमेली देखा है. यू नो, इट्स अ पॉपुलर सॉन्ग, इट्स अ वेरी 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 फेमस सॉन्ग. कटरीना कैफ इज फैंटास्टिक. जब मैं बोलता हूँ चिकनी चमेली तो फर्स्ट थिंग वी थिंक अबाउट इज कटरीना कैफ. आई मीन शी वॉज द बेस्ट. लेकिन कटरीना कैफ के पीछे बहुत सारे हार्ड वर्किंग, स्ट्रगलिंग डांसर्स भी हैं, और वो डांसर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उस गाने को एक स्केल देने के लिए, उस गाने को बड़ा बनाने के लिए, उस गाने को एक, मतलब बोलते हैं ना, विजुअल अपील के पीछे 500 डांसर्स डांस कर रहे हैं. मतलब कोई भी पॉपुलर गाने में ही होता है, पीछे 500 डांसर्स गाना कर रहे हैं. ये डांसर्स एक्टर्स से शायद ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा पसीना बहाते हैं, पर उनको कोई पहचानता नहीं. मतलब हम नहीं जानते कि सेकंड रो में थर्ड लड़की कौन थी, लेकिन वो एफर्ट उतना ही करती है. हम लोग कटरीना कैफ को देखते हैं, ऋतिक रोशन को देखते हैं, टाइगर श्रॉफ को देखते हैं, बोलते वाह वाह क्या डांस किया था. हम पीछे जो खड़े डांसर्स हैं जो इतनी मेहनत करते हैं, हम उनको नहीं देखते. मेरे हिसाब से निमृत, सुम्बुल और सौंदर्या वो डांसर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है स्केल बढ़ाने के लिए, जो इंपॉर्टेंट है घर में चहल पहल करने के लिए. लेकिन जो कटरीना कैफ है वो कोई और है. मेरा वो पॉइंट है. कौन है वो कटरीना कैफ? वो कभी शिव होता है, कभी प्रियंका होती है, कभी शालीन होता है, कभी टीना होती है. बट निमृत, सुम्बुल एंड सौंदर्या हैव नेवर बीन दैट. सो दे आर वेरी गुड. They are very good in the house. They help things push forward. They probably do a lot of मेहनत, but वो लोग अपने बलबूते से बाहर नहीं आए हैं. Now, maybe that's their personality, maybe it's luck, I don't know. But this is how I look, and I wish that, you know, how I wish के हर गाने में वो जो एक, आई विश जैसे हर गाने में जो बैकग्राउंड डांसर्स होते हैं जो इतनी मेहनत करते हैं, आई सिंसियरली विश दैट उनका भी ड्रीम है, दे शुड ऑल्सो कम इन द लाइमलाइट. लाइकवाइज आई ऑल्सो विश निमृत, सुम्बुल एंड सौंदर्या वुड कम इन द लाइमलाइट, बट टाइम इज टू लेस एंड आई डोंट नो वेदर दे विल और नो. आपके हिसाब से अब जो नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स हैं किसके ज्यादा निकलने के चांसेस? आई थिंक इट्स बिटवीन सुम्बुल एंड सौंदर्या. सुम्बुल एंड सौंदर्या. व्हाई सुम्बुल? As I said, they've not done anything much. They have not stood out. So, I think it'll be them. आपके हिसाब से टॉप 5 कौन है? शिव, प्रियंका, MC Stan, निमृत, मे बी शालीन. टॉप 2 शिव, प्रियंका. विनर? शिव. आई थिंक ही इज़ वेरी गुड. मुझे लगता है वो दिल से खेलता है, वो बहुत ऑनेस्ट है, वो बहुत अच्छा है, एंड ही इज़ फन, ही इज़ वेरी गुड. वो दिल का बहुत अच्छा है. मतलब उसने जो भी किया है उसने ऑनेस्टली किया है, अच्छी तरह किया है. उसने किसी के माँ बाप को गाली नहीं दी है, उसने किसी के बारे में बुरा नहीं कहा है, और आई जस्ट थिंक ही इज़ फैंटास्टिक. एंड व्हाई नॉट प्रियंका? बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन प्रियंका, सी आई थिंक प्रियंका हैज एन एज, क्योंकि प्रियंका के पीछे उडारियां हैं, प्रियंका के बहुत ज्यादा फैंस हैं. सो प्रियंका के विनिंग चांसेस भी बहुत ज्यादा है, बट प्रियंका जीतेगी बिकॉज ऑफ हर फैन बेस. फ्रॉम द हार्ट आई थिंक शिव इज द विनर. जाते जाते क्या कहना चाहेंगे फैंस एंड व्यूअर्स को? मैं फैंस एंड व्यूअर्स को यही बोलूंगा कि प्लीज़ टीवी देखिए. हम बहुत मेहनत करते हैं टीवी शोज़ बनाने के लिए, और मेरे कुछ शोज़ आने वाले हैं, तो प्लीज़ शोज़ को देखिए. आप लोग ने मेरे शोज़ मेहंदी रचने वाली, कहाँ हम कहाँ तुमको बहुत बहुत प्यार दिया है, लेकिन उनकी रनिंग छोटी थी. इस वक्त मेरे को जो शोज़ बनाने हैं उसकी रनिंग मुझे लंबी चाहिए. आई वॉन्ट द शोज़ टू रन फॉर 2-3 ईयर्स. तो प्लीज़ शोज़ देखिए, प्लीज़ TRP लाइए, प्लीज़ ऑनलाइन मत देखिए, टीवी चला के देखिए. एंड या ऑलवेज कीप गिविंग मी योर विशेज़ एंड एंजॉय. थैंक यू. थैंक यू.